असल में मसला ये है कि हमने मौला अली अलैहिस्सलाम के फरामीन को या उनकी हस्ती को, उन्होंने जो कुछ बताया उनको कभी पढ़ने की कोशिश नहीं, फिर वो अपने ज़ाहिरी ज़िंदगी में हयात मुबारका में क्या-क्या बता के गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही। उनका वाज़ेह प्रमाण मौजूद है कोरोना के हवाले से। सुर्ख मौत और सफ़ेद मौत का। ये भी अब सर्च करें चैट जीपीटी पे, चैट जीपीटी निकाल के देगा। सही है। मैंने तब बताया था कि इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर ने ये चीज़ क्लेम की है कि कोरोना से निजात हमारा निजात दहिंदा दिलाएगा, इसके अलावा इससे निजात कोई नहीं दिला सकता। आज वो चीज़ें सच साबित हो गई हैं कि इनका खुद का लॉन्च किया हुआ था। और उसका मकसद क्या था? सर, दुनिया की अब ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, मैं आज दोबारा बताता हूँ। दुनिया की जो आबादी है ना, जी, जी। बल्कि दुनिया का जो निज़ाम है एक न्यूमरोलॉजी सिस्टम पे और एक एनर्जी सिस्टम पे चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। उस एनर्जी सिस्टम में जो 7 का एक फिगर है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। अच्छा। 7 आसमान है, 7 ज़मीनें हैं, काबा के तवाफ भी आपने 7 करने हैं। इस तरह और भी बहुत से मामलात हैं 7 के हवाले कुरान से। की मंजिलें भी जी, 7 हैं। हाँ जी, बहुत सी चीज़ें हैं 7। अच्छा, अब ये जो 7 का फिगर है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। इस दुनिया की जो उम्र है ना, इस दुनिया की उम्र वो 7000 साल से एक्सटेंड नहीं होगी। अच्छा, वो इस कैसे? दुनिया की उम्र। सर, ये किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा, दुनिया के बहुत से मज़ाहिब में ये चीज़ें बातें, कुछ बातें लिखी हैं जो सिमिलैरिटी रखती हैं, या जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, वो इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। 7000 साल कह रहे हैं आप? जी, 7000 साल। 7000 साल, अच्छा जी। और जो दुनिया की आबादी है, ये 7 अरब से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इसको उन्होंने 7 अरब या 7 अरब से नीचे रखना है, इसलिए कोरोना लॉन्च करके बंदे मारे गए थे। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ यहाँ पे शादी, थोड़ा-सा आई बेग पार्डन टू डिफर हियर। एक ज्यूइश राइटर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी हुई है होमो सेपियंस के नाम से। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जी उस किताब में उन्होंने 70,000 साल की ह्यूमन हिस्ट्री को उसके अंदर रिकॉर्ड के तौर पर पुट किया हुआ है। आप कह रहे हैं कि 7 ईयर्स, नहीं, नहीं, 7 7000 ईयर, 7000 साल। 7000 साल। तो उन्होंने 70 अब वो जो उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री बताई है ना, जी, जी, देखिए मैं आपको बता, होमो सेपियंस। हुँ, वो जो उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री बताई है, असल में इस रूए ज़मीन को छोड़े इस कुल कायनात के सिस्टम को अभी तक हम एक्सप्लोर नहीं कर सके। हम लोग तो आज जिस एक ज़मीन की परत पे रह रहे हैं, हम लोग इसको नहीं एक्सप्लोर कर सके। हुँ, हमारे पास जितना भी कलेक्टिव डाटा मौजूद है ना, जितना भी कलेक्टिव डाटा मौजूद है, वो तमाम का तमाम कन्फर्म नहीं है 100%। हम किसी चीज़ पे श्योर नहीं है। चाहे वो मेडिकल साइंस है, चाहे वो हमारे अपने स्कूल ऑफ थॉट की वो टीचिंग्स है जो पुरानी हमारे पास चलती आ रही है। इन रिटर्न में कुछ भी हमारे पास ख़त्म ही नहीं है, कि जिसके ऊपर हम ख़त्म ही सारे तस्लीम ख़म कर दें। हम इस पे अपनी-अपनी राय दे सकते हैं या कियास राय कर सकते हैं हम, कि हाँ, इस चीज़ के शवाहिद मिल रहे हैं, ये तो दोनों चीज़ें मैच कर रही हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है या होगा। ठीक है। ये दुनिया में कोई किसी भी चीज़ को आप ले लें। सर, 18,000 आलमीन हैं। हुँ, आज से कुछ 6 माह पहले, साल पहले नासा को खला में पता नहीं कितने अरब खरब समुद्रों के बराबर पानी डिस्कवर हुआ है खला में। अच्छा, और कुरान 1400 साल पहले से बता रहा है कि अल्लाह का अर्श, वो अल्लाह का जो अर्श है, वहाँ पे जो अल्लाह की कुर्सी, अल्लाह का जो तख्त है, वो पानी पे है। हुँ, ठीक है, अभी अब लोग सवाल खड़ा होता है जी, आसमानों में, खलाओं में इतने समुद्रों के बराबर पानी खड़ा कैसे है? सारी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम लोग तो हमें ऐसे अंटार्कटिका नहीं डिस्कवर हुआ, एराम मिस्र नहीं अभी तक डिस्कवर हो सके, ठीक सही। है? हमारे से अपने अमेज़न का जंगल नहीं पूरा अभी तक डिस्कवर किया। हुँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं अभी तक जो कि इस रुए ज़मीन की समुद्रों के अंदर नीचे क्या हमें नहीं पता। ठीक है। समुद्र की गहराई तक हम नहीं जा सके। हुँ, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जब जहाँ पे आके हम लोग बेबस हैं। उस बेबसी का नाम खुदा की खुदाई है। सही है। उस बेबसी का नाम अल्लाह की तौहीद है। अच्छा, डॉक्टर इसरार साहब अक्सर ये बात कहते होते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल जो है वो एक फ्री मेसन्स टीम का हिस्सा था या इल्यूमिनाटी नेटवर्क का हिस्सा था, क्योंकि उसने साथ दिया डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल ने इल्यूमिनाटी का या मगरिब का या बरतानिया का, ताकि खिलाफत ख़त्म हो सके। तो आप भी ये समझते हैं कि
ये अभी भी मौजूद हैं, अभी भी अपना काम कर रहे हैं। ये इल्यूमिनाटी हो गया, फ्री मैसन्स हो गए, ये इनका एजेंडा चल रहा है। ये ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था, वो अभी भी चल रहा है। पाकिस्तान के हवाले से भी जिस तरह हम आजकल सूरत हाल बनी हुई है, तो एक मैप था राल्फ एल्फर्ड इस तरह करके कुछ एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे या कर्नल थे इनके, तो उन्होंने एक मैप डिज़ाइन किया था, 2006 में दिया था, जिसमें पाकिस्तान के डिफरेंट पार्ट करके बताया गया था। तो पाकिस्तान के साथ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा इल्यूमिनाटी नेटवर्क जो पाकिस्तान के साथ इस तरह करना चाह रहा हो, या पाकिस्तान के अंदर कोई इल्यूमिनाटी का नेटवर्क मौजूद है ऐसा? सर मैं अब ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों पे बड़ी रिसर्च है। हाफ़िज़ सैयद जनरल आसिम मुनीर के होते हुए मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान वहाँ जा सकती है। बिल्कुल। हाफ़िज़ साहब के बाद का मैं नहीं जानता, लेकिन हाफ़िज़ साहब की मौजूदगी में जी। जो हमारे इस वक़्त आर्मी चीफ़ है जनरल आसिम शेर मुनीर, बादशाह। इनकी मौजूदगी में मुझे नहीं नज़र आता कि इनका नेटवर्क पाकिस्तान के किसी भी कोने में, चाहे बलूचिस्तान है, चाहे सिंध है, चाहे पंजाब है, चाहे इंडियन बॉर्डर्स है, किसी भी पॉइंट पे हम लोग पे डैमेज कर सके। हाँ, इंटरनली इल्यूमिनाटी वर्क कर रही है। मुझ जैसे, आप जैसे जो सेलिब्रिटी पर्सन है, जिनको 4 बंदे जानते हैं, सुनते हैं, या जिनसे इंस्पायर होके अपना रिलीजन तक बदल लेते हैं, ठीक है, एथियस्ट से इस्लाम की तरफ आ जाते हैं, ऐसे लोगों को वो टारगेट कर रहे हैं, वो पूरी दुनिया में कर रहे हैं। उसमें सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से बाहर भी बहुत से लोग हैं। उसमें हम सिर्फ पाकिस्तान का नाम नहीं ले सकते कि पाकिस्तान में, ऐसे देखें ना, पाकिस्तान के तो किसी भी सियासतदान का नाम नहीं है, नरेंद्र मोदी का नाम आ गया एफसीन फाइल में, ठीक नहीं, इमरान खान का भी है। नाम आया था शुरू में। जी, इमरान खान का नाम आया है। बिल्कुल, वो तो गुज़रा हुआ ना, वो तो गुज़रा हुआ कल, उसकी तो कहानी खत्म, चैप्टर क्लोज़। लेकिन मैं मौजूदा में बात कर रहा हूँ कि कोई एक्टिंग में सिर्फ एक नरेंद्र मोदी है एक्टिंग, जिस बंदे का नाम आ गया, और वो भी उन्होंने इंडियंस ने जो है ना वो उसको रद्द कर दिया कि नहीं जी, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। हुँ। वैसे ज़रदारी और नवाज़ शरीफ भी गुज़रे हुए थे शाहजी, कोई पता नहीं है हालात कब बदलते हैं और किस तरफ जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है मैं ज़रा वो कहने की बजाय चल रहा है अभी भी। देखते जाइए आगे होता क्या है। नहीं, वो तो 2.5 लाख फाइल्स है सर, नहीं 20 लाख फाइल, 2 मिलियन फाइल है, और 4000 तस्वीरें, वीडियोज़ है, और 2000 पता नहीं उसमें क्या है। खैर, वो जितना भी डाटा उसमें से क्या कुछ निकलेगा, क्या कुछ नहीं निकलेगा, वो तो एक बात की कहानी है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आईएसआई है, एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस, और इस वक़्त जो आसिम मुनीर साहब की जो क़यादत है ना, इसने बड़ा निज़ाम बड़ा टाइट किया और बड़ा बेहतर निज़ाम किया। सही है। और अब मुझ जैसे, आप जैसे लोग अगर पाकिस्तान में सुकून की नींद सोते हैं, मैं तो ख़ैर अभी पाकिस्तान में नहीं हूँ, लेकिन जो सुकून की नींद सोते हैं, वो इन्हीं की वजह से सो रहे हैं। इनकी कुर्बानियों की वजह से हम लोग ये सुकून की नींद गुज़ारते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा शाहजी, जब मैं ये देख रहा था तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ रहा था, तो अचानक चलते-चलते चीज़ें पढ़ते-पढ़ते आपकी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ भी देखी। तो आपने एक वीडियो में ज़िक्र किया हुआ था कि शायद आपको भी फ्री मैसन्स ने या इल्यूमिनाटी ने शायद कॉन्टैक्ट किया था मुलाकात के लिए, कोई $9000 का आपने फ़िगर भी कोट किया था कि उम्र का आपको तो फिगर भी याद है। दिए थे, देने की कोशिश की थी लेकिन आप शायद नहीं मिले। तो ये बात दुरुस्त है कि आपको 9000 दिए थे उन्होंने या देना चाह रहे थे, लेकिन कैसे? कम्युनिकेट कैसे? चौधरी उमर साहब ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਪਾਓ, ਦੀਏ ਸੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ चौधरी नहीं हूँ मैं सर। अच्छा,